Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 3 is about selection structures. Today we have to learn about multiple selection structure using if, elif, else statement in Python. But today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, then please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर के यहाँ पर हमें गिवन है मल्टीपल कंडीशंस और सेवरल ब्लॉक्स ऑफ कोड या स्टेटमेंट्स गिवन हैं जो कि एग्जीक्यूट करेंगी। इसमें अगर सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को बताऊं तो कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे इफ़ कंडीशन की थी, आपकी कंडीशन चेक होती है और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, वो एग्जीक्यूट होती हैं अगर आपकी कंडीशन करेक्ट है। और एल्स अगर आपकी जो कंडीशन है वो करेक्ट नहीं है यानी फॉल्स है तो एल्स के बाद वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन चेक होने के बाद अगर आपकी कंडीशन करेक्ट है यानी ट्रू है तो आपकी जो ये कंडीशन 1 जो भी है उसके बाद जो स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं। अगर करेक्ट है और बाकी जो होते हैं जो कंडीशन है वो इग्नोर हो जाती हैं, आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अगर आपकी कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन चेक हुई और वो करेक्ट नहीं है, देन आपकी क्या है, सेकंड कंडीशन चेक होगी, टेस्ट होगी। टेस्ट होने के बाद अगर वो करेक्ट है तो आपकी जो इस कंडीशन के बाद जो भी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज़ फर्दर ऐसे टेस्टिंग चलती रहेगी। और लास्ट में इसमें एल्स पार्ट भी गिवन होता है। अगर इन कंडीशंस में से नन ऑफ द कंडीशंस आर करेक्ट या ट्रू नहीं है तो ये जो एल्स पार्ट में आप जो भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स राइट करते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। नाउ लेट्स सी इन डिटेल ए मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम इन केस एग्जैक्टली वन ऑफ द सेवरल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स इज़ टू बी एग्जीक्यूट। यानी सेवरल ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट्स गिवन है, उसमें से एग्जीक्यूट जस्ट वन होना है। द जनरल फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर कॉल्ड इफ़, एलिफ, एल्स स्ट्रक्चर। जैसे हम इफ़, एल्स, इफ़ कंडीशन देन एल्स पार्ट करते थे ना, तो यहाँ पर एलिफ यूज़ हो रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन का ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर डार्क जो एरिया है वो इंडेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि इफ़ जो है, एलिफ जो है वो सेम इंडेंटेशन में आ रहे हैं। ये देख लें, एलिफ आपके पास आ रहा है, एल्स आपके पास, ये कीवर्ड्स सेम इंडेंटेशन में आ रहे हैं। और जब ये स्टेटमेंट्स को देखते हैं, ये स्टेटमेंट्स देखें, सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन यानी सीक्वेंस यूज़ किया गया है। इस सीक्वेंस को ख़राब नहीं करना यानी इस सीक्वेंस को एज इट इज़ यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी इंडेंटेशन का आपको सिंटेक्स एरर जो आता है वो भी करके दिखाया। अगर आप इस इंडेंटेशन को यूज़ नहीं करते या फॉलो नहीं करते, यहाँ पर राइट भी किया है मैंने येलो कलर में, स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ़, एलिफ, एल्स स्ट्रक्चर विद इक्वल और लेसर इंडेंटेशन दैन दैट ऑफ इफ़। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि इफ़, एलिफ, एल्स जो डबल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और स्टेटमेंट्स ऑफ कीवर्ड इफ़ से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय कंडीशन 1, देन उसके बाद कॉलन लगाया जाता है। ठीक है, और द कंडीशन कैन बी अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट इवेलुएट्स टू ईदर ट्रू और फॉल्स। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है, बूलियन एक्सप्रेशन यानी कंडीशन में राइट किया जाता है। अगर वो ट्रू है देन आपकी स्टेटमेंट जो आगे है वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। और ये भी ऑलरेडी मैं इफ़ स्टेटमेंट में और इफ़ अ स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो ज़ीरो होता है वो फॉल्स ट्रीट किया जाता है, इस ट्रीटेड एज फॉल्स किया जाता है। और जो नॉन ज़ीरो यानी अदर देन ज़ीरो नंबर होगा, वैल्यू होगी, वो हमारी ट्रू कंसीडर की जाती है। कॉलन से नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर वन और मोर देन स्टेटमेंट्स होती हैं और ऑल द स्टेटमेंट्स फॉर फर्स्ट ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होती हैं, जब हमारी जो कंडीशन होती है ये स्टेटमेंट्स की नेक्स्ट लाइन पर बताई जा रही है कि स्टेटमेंट है, अगर एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने पर, ट्रू होने पर ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज़ नेक्स्ट फिर आपका ब्लॉक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि डार्क जो एरिया है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑरली आप लोगों को बता दी हैं। Next to the first block of the if, elif, else statement, the elif followed by another condition which is followed by colon is written on the next line। ये भी दिखा दिया। keyword elif has the same indentation level as if, else, elif। ठीक है, ये सारे लेवल सेम हैं। नेक्स्ट टू द कॉलन अगेन आपके पास कंडीशन आती है इंडेंटेड इक्वली
एट द सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन, ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, सारी आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। वंस अ कंडीशन इज़ ट्रू, द कोरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इज़ एग्जीक्यूटेड, नो मोर कंडीशंस आर टेस्टेड एंड नन ऑफ द अदर ब्लॉक्स इज़ एग्जीक्यूटेड। मैंने आपसे कहा कि अगर एक कंडीशन सपोज करो 1 अगर ट्रू है तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट होंगी और बाकी क्या होगी, स्किप हो जाएंगी, यानी none of the other blocks is executed. In case none of the condition is true, the last block of statement associated with the segment is executed. अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है, यानी एलिफ वाली कंडीशन ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी ट्रू है, तो एस के बाद वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपने जो भी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स राइट किए होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इन द केस व्हेन नन ऑफ द कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वन ऑफ द ब्लॉक, द फ्लो ऑफ कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चला जाएगा और सेम इंडेंटेशन वाली। Next, let's see an example of problem statement number 3.5. Write a Python program that inputs 3 numbers from the user and displays the maximum of the numbers. अब यहाँ पर पाइथन पर 3 इनपुट करने हैं नंबर्स ऑब्वियसली हमारे इंटीजर में होंगे और इनपुट के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है इनपुट पैरेंथेसिस में, इन्वर्टेड कॉमास में, यानी डबल कोटेशन में आप अपनी स्ट्रिंग राइट करते हो, और इंटीजर है आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ करेंगे यहाँ पर, यानी इंट देंगे, यानी रिटर्न हमें क्या करेगा, ये वेरिएबल इंट करेगा या यूज़र ने इंटीजर ही एंटर करना है। और मैक्सिमम नंबर यानी 3 नंबर्स की बात हुई, 3 नंबर यूज़र से लेने हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसे इनिशियलाइज करवाया है x से, यानी मैक्सिमम जो मेरे पास है वैल्यू वो x है। मैंने एक ही कोई नंबर ले लो आप, यानी y ले सकते थे, उसके लिहाज से आप अपनी कंडीशन बना सकते थे, z के लिहाज से कर सकते, लेकिन मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर ले लिया। जो भी यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा वो मैक्सिमम होगा किस कंडीशन में, इफ़ y यानी दूसरा जो नंबर एंटर किया गया है वो ग्रेटर हुआ इस पहले वाले नंबर से, तो मैं क्या कहूँगी, मैक्सिमम क्या है, y है। इसी तरह से एल इफ़ दूसरी कंडीशन ये है मेरे पास, एलिफ का कीवर्ड है। अब ये देखें इंडेंटेशन सेम है, यहाँ पर देखें इंडेंटेशन मैक्स और मैक्स की सेम है, ठीक है, सेम लाइन में आएंगे। तो अगर एलिफ हमारे पास z ग्रेटर देन हो गया ये इस x से, यानी मैंने असाइन कर दिया है ना इसको x, तो x से ग्रेटर देन यानी मैक्स से ग्रेटर देन हो गया, तो ऑब्वियसली मेरे पास z ग्रेटर होगा। तो प्रिंट क्या करवाना है हमारे पास, प्रिंट क्या आएगा, द मैक्सिमम वैल्यू इज़। अगर मैं इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहती तो एल्स का पार्ट भी मैं अप्लाई कर सकती थी। तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ मैक्स, क्योंकि मैक्स में मैंने इनिशियलाइज करवाया है, मैक्स को x से करवाया है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल C करें इसे और यहाँ पर कंट्रोल V करें, आप रन करें। अगर मैं एंटर करती हूँ, सपोज करें मैं यहाँ पर 15 यानी फर्स्ट नंबर जिसकी बात करें x एंटर कर रही हूँ, यहाँ 15 है। उसके बाद आप कोई भी नंबर ऐड कर लें, 10 कर लें और इसको क्या कर लें, 6 कर लें, आपकी मर्ज़ी है। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 15 आया। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था अगर तो ये जो x की वैल्यू है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू x गिवन है, अगर y ग्रेटर देन होता है x से यानी मैक्स से, मैक्स क्या है आपके पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन, लेकिन मेरे पास तो स्मॉलर है, दोनों वैल्यू स्मॉलर हैं, तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 15, मेरे पास x ही मैक्सिमम वैल्यू आई है। इसी तरह से आप अगेन रन करके 3 आपके पास 5 और ये मेरे पास 6 आ जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू इज़ 5, यानी दोनों से कंपेयर किया आपके पास ये वैल्यू, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ओके जी, यहाँ पर आपके पास 5 आ गया, ओके। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 3.8, द फार्मूला टू कैलकुलेट बॉडी मास इंडेक्स BMI, ठीक है, फार्मूला आप लोगों के पास गिवन है, इसी को आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। क्रिएट अ BMI कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनानी है दैट रीड्स द यूज़र्स वेट इन पाउंड्स एंड हाइट इन इंचेस। अब यूज़र से रीड कर रहा है, मीन्स मुझे 2 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, वेट और हाइट चाहिए होगा। आप W लिख लें, H लिख लें या वेट पूरा राइट कर लें, हाइट पूरा राइट कर लें, एज़ यू विश। यूज़र से इनपुट लेनी है तो ऑब्वियसली मुझे इनपुट का फंक्शन चाहिए होगा, जो मैं प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी आपको बता चुकी हूँ।
देन कैलकुलेट एंड डिस्प्लेस द यूज़र्स बॉडी मास इंडेक्स, मीन्स मुझे फार्मूला भी चाहिए होगा, जो फार्मूला यहाँ BMI का यहाँ पर गिवन है वो अप्लाई करूँगी। ऑल्सो द एप्लीकेशन शुड डिस्प्ले द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सो द यूज़र कैन इवेलुएट, यानी मुझे कंडीशंस भी यूज़ करनी होंगी अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट, ओबीस के लिए। यहाँ पर आपको कंडीशन है, यानी लेस देन अगर ये हो तो आपका क्या करेगा, डिस्प्ले करे अंडर वेट है। अगर बिटवीन इन दोनों के हो, यानी लेस देन और इक्वल टू इसके आ जाए तो आपके नॉर्मल वेट है। अगर लेस देन इक्वल टू ये वैल्यू आ जाए तो ओवर वेट है। अगर उससे हायर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो एल्स पार्ट जो होगा हमारा वो कहेगा ओबीस, यानी मोटा है, ओवर वेट, नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेट के लिए मैंने वो लिया वेट आपका इंचज़ में, और वो पाउंड्स वगैरह में, ये हाइट इंचज़ वगैरह और पाउंड्स वगैरह में बताया था। तो फ्लोटिंग पॉइंट यहाँ पर लेंगे, यानी फ्लोट में पॉइंट में होगा। तो वेट गिवन है, हाइट और BMI का जो फार्मूला है मेरे पास गिवन था, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वही फार्मूला यहाँ पर राइट किया गया है जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, यानी 703 मल्टीप्लाई वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन इंचेस, यानी हाइट को मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स कर दिया है। और प्रिंट क्या करेगा, द BMI ऑफ द यूज़र इज़, यहाँ पर राउंड का फंक्शन यूज़ किया गया है 4 डेसिमल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। तो आपने क्या करना है, राउंड का फंक्शन यूज़ करना है, जो कि आपके जो स्पेसिफिक डेसिमल प्लेस है। सपोज करें मैंने यहाँ पर राइट किया है 4, आप 3 भी राइट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते थे, 1 भी राइट कर सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। मैं 4 करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने 4 राइट किया है। अब यहाँ पर हमारा मेन जो पोर्शन है, अलिफ जो इफ़ अलिफ एल्स का पार्ट है वो यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इफ़ BMI, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेरिएबल BMI लिया है और उसको इनिशियलाइज़ करवाया इस फार्मूले से, यानी फार्मूले की जो वैल्यू है वो BMI में है और उसी ने ही देखना है कि ये क्या है। मैंने कहा लेस देन अगर आता है 18.5 तो क्या कहे, अंडर वेट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इफ़ BMI लेस देन 18.5 द प्रिंट करेगा द पर्सन इज़ अंडर वेट, अलिफ। फिर अगेन मैंने कंडीशन क्या लगाई है, अगर तो इसका बिटवीन इन दोनों की आता है, यानी पहले ये था कि मैंने यहाँ लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं। 24.9 है हमारे पास, यहाँ पर देखें अलिफ लेस देन और इक्वल टू 24.9, तो प्रिंट क्या करेगा, पर्सन इज़ नॉर्मल। इसके आगे 29 पॉइंट समथिंग था। अगर लेस देन क्या आता है 29, लेस देन और इक्वल टू 29.5 आता है तो पर्सन इज़ ओवर वेट, इफ़ लगा दें, ठीक है। अलिफ BMI लेस देन और इक्वल टू 29.9, देन प्रिंट क्या करेगा, ओवर वेट है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट की कंडीशन थी, ये थी ओबीस इफ़ BMI इज़ 30 और हायर, क्योंकि पहले वाली जो कंडीशन हायर की बात हो रही है, एल्स पार्ट में आप इसे दे दें, प्रिंट द पर्सन इज़ ओबीस। अब ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और कॉपी करके वहाँ पर अपने कोड जो इंटरफेस है वहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, वेट हमारा क्या कहा था, BMI पर्सन इज़ ओवर वेट। हम अगर लेस देन 18 पॉइंट सपोज करें मैं 10.5 करती हूँ, और यहाँ पर अगर मेरे पास हाइट मेरे पास है मैं कर देती हूँ 5.7 कर देते हैं, सपोज़ करें, ठीक है। ओबीस हमारे पास आ गया क्योंकि द BMI ऑफ द यूज़र इज़ 227 हमारे पास आ रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 18.5 आएगा तो ओबीस उसने बता दी, यानी इनसे क्या है, ऊपर हो गया है। क्योंकि देखो 18.5 भी नहीं है, 24.5 भी नहीं है, 29.5 भी नहीं है, तो एल्स हमारा इसमें चला गया। इसी तरह से और हम करके देख देते हैं, और यहाँ पर मैंने कंडीशंस ली हुई हैं, आपने 110 करके देख लो, 5.6 करके देख लो, यहाँ पर मैंने ये सारी आउटपुट दी हुई है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, यहाँ पर देखें ओबीस का भी मैंने करके दिखा दी। या 50 आपने करना है, 50 अगर करूँ मैं तो क्या आता है, और यहाँ पर 50 और 139.3, ये देखें यहाँ पर आपके पास अंडर वेट हो गया है। 50 और 139 यहाँ पर आप इसे कर लो और कर्नल पे करें, क्लियर आउटपुट करें, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं 50 और 139.3 करके देखते हैं, यहाँ पर देख 1 पॉइंट समथिंग आया है तो इसका अंडर वेट आ रहा है, तो ये यूज़र का ये ऐसे ही देकर बताएगा। 50 और 139 आप इसे रन करें, ठीक है। तो ये होने के बाद 50 एंड 139.5 कर दो और ये देखो अंडर वेट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अंडर वेट का भी हमारे पास आ गया, और हमारे पास देखें BMI ऑफ यूज़र आपके पास आ गया, और
नेक्स्ट हम करके देखते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन है, बार बार करके देखेंगे तो हमें 110.63 वाला 110 अगेन क्लियर करें और 110 और 63 110.5 कर दो और 63.7 कर दो, 110.6 और 63.78 मुझे जो याद था ये नॉर्मल वेट आ गया, क्योंकि ये देखें 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने कहा था नॉर्मल में क्या था, ये देखो लेस देन और इक्वल टू 24 आ जाए तो मेरे पास ये आ गया, और 1 से कम आ गया था तो मैंने कहा था अंडर वेट है। ऑबीस क्या कहा था, इन तीनों में से कोई नहीं था, वो 227 पता नहीं ऐसे बन रहा था, तो हमारा तो 227 वाला था, इन ऑबीस उसने कह दिया था। ये डिफरेंट कंडीशंस इसी तरह से आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये नॉर्मल ऑबीस का भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया था। और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। ये सारी चीज़ें आउटपुट आप इसी वे में आप ले सकते हो। ओवरवेट भी देख लिया और बाकी आप इसको अप्लाई करके देखें। ये यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऑबीस का भी दिखा दिया, 31 हो गया क्योंकि हमारा तो 30 से अबव वाली बात थी। नेक्स्ट अब प्रोग्राम की तरफ आएंगे। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट डिटरमिन्स द रियल रूट्स। आपने मैथ्स की हो तो आपको पता होगा, 10th क्लास के चैप्टर उठा लो, फर्स्ट आई थिंक सेकेंड में, हाँ सेकेंड में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और रूट्स के बारे में भी गिवन है, रियल रूट्स कौन सी होती हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स कौन सी होती हैं, फार्मूला गिवन है पाइथन में। लेकिन हमारा यहाँ हेडिक नहीं है, हमने जस्ट प्रोग्राम बनाना है। डिटरमिन्स द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ऑन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द वैल्यूज़ ऑफ द कांस्टेंट a, b एंड c। अब 3 वेरिएबल हमें चाहिए होंगे क्योंकि तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है, और इंटीजर्स ले लें, फ्लोट ले लें, आप देख कर ले सकते हैं। डिवाइड हो रहा है तो फ्लोटिंग में होगा, वो देख लेते हैं हम बाद में। टू कैलकुलेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन द प्रोग्राम कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट d गिवन बाय। डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है ये रूट्स में से निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, b² - 4ac होता है। और आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, 3 कंडीशंस हैं। अगर d ग्रेटर दैन 0 हो तो यानी d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ग्रेटर दैन 0 हो तो इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स डिस्प्ले करे। अगर = 0 हो देन डिस्प्ले करे द इक्वेशन हैज़ 1 रूट। अगर लेस दैन 0 हो द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो ये डिस्प्ले करवाना है आपने। कोड के लिए मैंने कहा था आपको 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, इंटीजर्स हैं हमारे पास। इनपुट का फंक्शन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, b² - 4ac है। b² को 2 टाइम्स राइट किया, -4ac यानी मल्टीप्लिकेशन में है तो एस्टारिक यानी स्टार यूज़ होगा। अब यहाँ पर d1 आप लोगों को मैंने आपको कहा मैट्रिक की बुक देख लें, सेकंड चैप्टर देख लें। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स 2 होती हैं, एक ओमेगा बोलते हैं, एक ओमेगा स्क्वायर होती है, एक होती है -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a होती है। और दूसरी में होती तो वही है, जस्ट प्लस की जगह पर माइनस का साइन आता है। यहाँ पर हमने मैथ्स की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाने की बजाय, मॉड्यूल इंपोर्ट करवाने की बजाय हमने जस्ट इसको क्या ऐड किया, आपको पता है डबल स्टेरिक पावर के लिए यूज़ होता है। d यानी आपके पास क्या है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर रूट होता है 1/2। जब 1/2 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.5, इसका मतलब है d⁻⁴ 0.5, यानी इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, 0.5। और फिर आपके पास होता है -b, यानी यहाँ पर -b + d1, यानी ये वाली वैल्यू ऐड करें, डिवाइडेड बाई 2a होता है। मैं अगेन फॉर्मूला आपको बता दूँ। फर्स्ट रूट हमारे पास होती है -b + स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरी रूट होती है -b - स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आप मैथ्स की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा के यानी स्क्वायर रूट math.square-root of d भी ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ ये यूज़ नहीं किया, इसको x1 दे दिया यानी फर्स्ट रूट दे दी, और ये सेकंड रूट के लिए x2 दे दिया। आप √1 √2 भी नेम दे सकते हो। अब मुझे क्या कंडीशन अप्लाई करनी थी, अगर तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर दैन 0 आता है तो इक्वेशन क्या होगी, हैज़ 2 रूट्स। कौन कौन सी रूट्स हैं, d1 एंड x1 और x2 हैं। तो x1 एंड x2 यानी देखें जो डबल कोटेशन में है वो स्ट्रिंग एज इट इज़ डिस्प्ले होगी, और यहाँ x1 है, ये वेरिएबल का नेम है, और x2 भी वेरिएबल का। एल इफ़ दूसरी कंडीशन क्या थी, d = 0 आ जाए द इक्वेशन हैज़ 1 रूट। 1 रूट कौन सी होगी, x1 ले लें।
एल्स अदरवाइज़ अगर इन दोनों में से कोई भी यानी लेस देन आ जाता है तो हमें कहा था कि इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं इस फॉर्मूले को। 3 वेरिएबल्स थे मेरे पास 3 2 ठीक है 3 2 एंड 1 याद है रूट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अगर मैं इसको करती हूँ तो डी का आंसर क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा मेरे पास। मैं इसके यहाँ पर वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, मैं इसको ही देख कर लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें बार बार फिर अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि किसका कौन सा आंसर आता है। यहाँ पर देखें 3 यहाँ पर मैं अप्लाई करके देखती हूँ 1 3 2 करके देखते हैं और रन करें यहाँ पर कर्नल और यहाँ क्लियर आउटपुट। हम आउटपुट क्लियर करते हैं और इधर से देखते हैं यहाँ पर क्योंकि मैंने 3 वेज़ में आपको दिखाना है तीनों के आंसर, अदरवाइज़ मैं करती रहूँ बार बार नंबर्स डिफरेंट अप्लाई करके तो डिफरेंट आंसर्स आते रहेंगे, करेक्ट आंसर आएंगे। जस्ट मैंने आपको ये दिखाना है कि वर्क कैसे करा है। 1 3 2 कर देते हैं और 1 यहाँ पर 1 और ये 3 और ये 2, इनका आंसर क्या आएगा, ये आंसर आ रहा है। देखिए ये 2 आंसर आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करें कि ये इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आप अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे फर्स्टली मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, उसने कहा नो रियल रूट्स, इसकी कोई रूट्स नहीं है। मेरे ख्याल में डी का आंसर लेस देन आया था। अब इसे 3 6 3 राइट करें, अगर आता है तो अगेन इसे क्लियर करें। यहाँ पर अगर क्या करना है 3 6 3 करें तो आपके पास एक रूट निकलेगी। 3 6 3 3 6 ज़रूरी नहीं है यही नंबर्स आपने राइट करने हैं। द इक्वेशन हैज़ 1 रूट। ठीक है, बाकी नो रूट वाला मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखा दिया था। नो रूट वाला फर्स्ट भी कर लिया था। आप डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई करके देख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। देखें 5 7 3 आया। द इक्वेशन हैज़ नो रूट्स वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब आ जाओ CGPA जैसे फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर आप लोगों की कोडिंग की जाती है, CGPA किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द वैल्यू ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से अपने मार्क्स एंटर करें। यानी मार्क्स का वेरिएबल ले लो, m का ले लो, ठीक है, जो भी आपने वेरिएबल लेना है उसको इनिशियलाइज़ करवाना है। इनपुट फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट लेने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है, वो मैंने ऑलरेडी बताया है। दैन कंप्यूट एंड प्रिंट्स ग्रेड पॉइंट। ग्रेड पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला ऑल्सो राउंड द GP टू 1 डेसिमल प्लेस। डेसिमल राउंड का फंक्शन मैंने अप्लाई करके आपको प्रीवियस प्रोग्राम में दिखाया था। इफ़ मार्क्स लेस देन 50 हों तो 0, इफ़ मार्क्स बिटवीन यानी 50 और 80 हों तो आपके क्या होगा, CGPA ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो तो ये आपकी 4 CGPA आएगी। तो इसके लिए मार्क्स का जो फंक्शन है वो लिया है, और मार्क्स लेस देन हमारे पास 50 है तो GP CGPA जो भी वेरिएबल लेना चाहो ले सकते हैं, 0 है। मार्क्स लेस देन आपके पास 80 हैं तो मैंने ऊपर फार्मूला जो दिखाया है वही अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ ये फार्मूला गिवन है, डिवाइड करें और मार्क्स -50, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। एल्स अदरवाइज़ आपके पास जो है GP उसने कहा 4.0 ही होगी। बाकी आप इसने राउंड का फंक्शन मैंने कहा था, और GP आपके पास है, उसने कहा 0.1 डेसिमल तक आपने राउंड ऑफ करनी है तो यहाँ 1 है। अगर 2 तक कहे तो 2 तक 2 राइट कर देना, 4 कहे तो 4 कर देना। यानी ये मैंने आपको राउंड का फंक्शन प्रीवियस प्रोग्राम में भी बताया कि किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसको करते हैं हम। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, आउट ऑफ 100 लेस देन, अब 30 मार्क्स, ये देखो हमने कहा था लेस देन 50 हो तो वो 0 CGPA आ जाएगी। ठीक है, अगेन करते हैं हम, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर आउटपुट, और फिर हम क्या करेंगे, अगर लेस देन 80 हों, लेस देन 80 हो, 75 ही कर देती हूँ तो मेरे पास GP इज़ द कोर्स इज़ 3.7, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये फार्मूला गिवन है, इसके अकॉर्डिंग करके 3.7 आ गया। अदरवाइज़ अगर 80 से लेस हो, तो अगर ग्रेटर देन 80 हो तो मैं क्या करूँगी, 90, ये लो 90 हो तो क्या कहता है, GP इन द कोर्स इज़ 4। मैंने कहा था ना लेस देन 80 तक 80 से कम ये वाला होगा, यानी 50 से लेस होगी तो 0.0 आपके मार्क्स मैंने दिखाया GP आ जाएगी। लेस देन 80 हुआ तो आपको वो भी दिखा दिया। अब अगर मैंने 80 से अबव किया तो मैंने वो भी आउटपुट आप लोगों को दिखा दी। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखो 1 डेसिमल प्लेस तक है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, सपोज करो 2 राइट कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अभी मैंने 85 किया था, 90 किया था, 90 किया था, और ये देखो
ठीक है, क्योंकि आगे 4.0 ही आना है। या हम इसको अप्लाई करके देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं, क्लियर आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 80 हो हमारे पास, लेस देन 80 का मतलब है 79 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 2 डेसिमल प्लेस तक आ गई आपके पास वैल्यू 3.93। अगर यही चीज़ मैं 79 को 1 डेसिमल प्लेस तक करूँ, ये मैं राउंड का फंक्शन भी आप लोगों को यहीं पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ, यही चीज़ मैं अप्लाई करूँगी 3.93 है ना 79 पर। अभी देखना 79 और ये देखो 3.9 आ गया, ठीक है। राउंड का फंक्शन इस तरह से अप्लाई कर सकते हो आप कहीं भी। और ये हमारे पास आ गया जीपी का, हमने कर लिया। नेक्स्ट भी हमारे पास प्रोग्राम गिवन है, उसको हम देख लेते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम्स अप्लाई करने से ये होता है कि आपको ना आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब राउंड का फंक्शन है सेपरेटली, यहाँ पर अभी राउंड का फंक्शन गिवन नहीं था। अब प्रोग्राम्स जब यूज़ हो रहे हैं तो उसमें डिफरेंटली आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जल्दी जल्दी आ जाओ। यहाँ पर एक और है हमारे पास, ग्रेड्स के बारे में है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर द वैल्यू ऑफ जीपी, वही वाला सेम, इधर बिटवीन 0 to 4.0। अब ये आप लोगों के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों की वीयू की CGPA वगैरह कैलकुलेट होती है, इस टाइप का ही कोई प्रोग्राम राइट होगा। प्रिंट्स द ग्रेड आफ्टर कंप्यूटिंग इट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल गिवन है, यानी 0.0 CGPA करो तो F आएगा, 2.0 करो तो ये आएगा, बिटवीन 2.0 से 3 यानी लेस देन 3.0 करोगे तो ये आएगा, 3.0 करोगे तो बी है, लेस देन आपके पास लेस देन और इक्वल टू 4.0 आएगा तो बी आएगा, अगर 4.0 करते हैं तो ए आएगा। आपको जीपी के लिए फ्लोटिंग क्योंकि पॉइंट में आंसर आता है, ये बाकी इनपुट फंक्शन मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पर इफ़ जीपी लेस देन 2 हो तो एफ़ ग्रेड, लेस देन 3 हो तो सी ग्रेड, लेस देन 4 हो तो बी ग्रेड, अदरवाइज़ ये आ जाएगा आपके पास। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम राइट करके दिखाती हूँ, और यहाँ पर राइट किया हुआ है, पेस्ट कर देते हैं हम, मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ओके, मैंने कहा लेस देन 2 हो यानी 1 पॉइंट, क्योंकि फ्लोटिंग में यूज़ किया 1.2 करते हैं तो यहाँ पर देखो ग्रेड इज़ एफ़, ठीक है। लेस देन 2 हमारे पास 1.5, ठीक है। इसी तरह से क्लियर करते हैं और रन करते हैं। और लेस देन अगर हमारे पास उसने कहा 3 आए, 2.5 करते हैं तो उसने कहा क्या आए, ग्रेड इज़ सी, आ गया ग्रेड सी। इसी तरह से उसने कहा मुझे क्लियर और रन। नेक्स्ट उसने क्या है, लेस देन 4 हो तो मेरे पास क्या आए, बी ग्रेड आए, ठीक है। लेस देन क्या कहा था 4, तो 3.8 कर देते हैं तो उसने कहा देखें बी ग्रेड आ गया। इसके अलावा अगर मैं इसको करूं क्लियर और रन, यहाँ से कर लेते हैं, रिस्टार्ट करते हैं और क्लियर करते हैं। यहाँ पर उसे क्या कहा, लेस देन अदरवाइज़ यानी ग्रेटर देन 4 आप कर दो, क्या आ जाएगा 3 से ग्रेटर या लेस देन 4 हो तो बी, 4 हो तो अदरवाइज़ 4 कर दूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, द ग्रेड इज़ 4, क्योंकि लेस देन 4 पे था ना बी, तो अगर 4 कर दिया तो मेरे पास, क्योंकि 4 तक होती है, 4.0 भी कर देती तब भी मेरे पास ग्रेड ए आता। तो इस तरह से ये वर्क कर रहा है आपका प्रोग्राम, ठीक है। ये प्रोग्राम आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को करके दिखा दी हैं। नेक्स्ट एक प्रोग्राम है, थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर देख लेते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द एनुअल इनकम ऑफ द सैलरीड पर्सन फ्रॉम द यूज़र, कैलकुलेट द इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला और रेट इशूड बाय FBR फॉर द ईयर 2020-21। एनुअल इनकम यानी यूज़र से इनकम लेनी है तो मीन्स एक वेरिएबल चाहिए होगा, इनकम यानी इनपुट फंक्शन आपका यूज़ होगा। अब यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर टैक्सेबल अमाउंट डज़ नॉट एक्सीड, अगर आपकी जो इनकम है वो लेस देन 600,000 है, एक्सीड नहीं करती तो 0% आपका टैक्स लगेगा। अगर आपकी इस वैल्यू से एक्सीड कर जाती है तो क्या है, इस वैल्यू तक जाती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती तो 5% ऑफ द अमाउंट, इस अमाउंट का 5% आपको टैक्स लगेगा। इसी तरह से इससे एक्सीड कर जाती है बट इससे एक्सीड नहीं करती तो इसमें क्या आएगा, 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट इसकी एक्सीड किया हुआ। ये सारी अमाउंट यहाँ पर गिवन है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये चीज़ देख लें, यहाँ पर अमाउंट्स गिवन है, ये सारी डिफरेंट अमाउंट्स गिवन हैं। यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है 370,000 प्लस 20% ऑफ द जितनी अमाउंट एक्सीड की है और यहाँ पर इतनी अमाउंट से एक्सीड कर ले
यहाँ पर आई थिंक 12 अमाउंट्स गिवन है। तो यहाँ पर हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। इनपुट इनकम का फंक्शन यूज़ हो रहा है इंट, यानी आपकी इनकम जो है रुपीज़ में होती है। इंट का फंक्शन है इफ़ इनकम लेस देन और इक्वल टू 600,000 आता है, टैक्स उसने कहा था 0 है। एलिफ इनकम लेस देन और इक्वल टू हो जाती है इस अमाउंट के, तो हमने कहा था कितना कहा था 5% आई थिंक कहा था एक्सीडिंग अमाउंट। तो इनकम में से ये जो ये प्रीवियस हमारी अमाउंट थी वो माइनस करके उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना था 5% से। 5 को डिवाइड करो 100 से 0.5 आता है, ठीक 0.05। एलिफ इनकम लेस देन अगर इक्वल टू दिस अमाउंट होती है तो मैंने 30,000 वाली वो जो आपको दिखाई थी प्लस 0 यानी 10% ऑफ द एक्सीडिंग अमाउंट। तो इनकम माइनस हमारे पास जो प्रीवियस थी वैल्यू उसको माइनस करके देन आपने 10% से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इनकम इस अमाउंट से लेस देन और इक्वल टू आ जाती है देन मैंने 9,000 यहाँ पर देती हूँ 9,000 ये वाली अमाउंट्स आ रही है, ये देख लो, ये देखिए 5% था या 30,000 प्लस 10% यानी 0.10 जो अमाउंट है। 90,000 प्लस 15% का क्या आता है 0.15 आ जाएगा। 195,000 प्लस 17.5% यानी 100 से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी। देन 370,000 प्लस 20% वाली वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़ आप यहाँ देखते जाएं, मुझे बार बार दिखाने में प्रॉब्लम होगी तो मैं यहाँ पर कंडीशंस आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सारी कंडीशंस आप लोगों को गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिफ कंडीशन है और 9th ये अमाउंट है 15% है। इनकम में से माइनस ये जो प्रीवियस अमाउंट उसने ऑलरेडी बता दिया क्या क्या माइनस करना है, ठीक है। ये यहाँ पर 20% था, 100 से डिवाइड किया 0.2 आ गया, और उसने अमाउंट बताई थी इसमें से माइनस कर दो। इनकम को उसी वैल्यू में से जो जो बता रहा है वो माइनस करते जाएं तो आपके पास आंसर आता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, और यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास पर्सन की इनकम आप अगर करते हो, यहाँ पर कॉपी करके देख ही लेते हैं हम। यहाँ से हमारा कोड, एक मिनट, कोड को कॉपी करते हैं और वहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, और इनपुट हम अपना टाइम बचाने के लिए वही देंगे जो हमारी रिक्वायर्ड है, यानी ये सारी कंडीशंस देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनकम, ओके, आउटपुट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने कॉपी किया है, और इससे क्या करेंगे हम अपनी अमाउंट राइट करते हैं 65,000 पर ले जाते हैं, ये लो, ठीक है। रन करो 65, क्योंकि फ़र्स्ट मेरे पास 65, ये देखें 65 उसने कहा था ना 600,000 आई थिंक, लेस देन और इक्वल टू हो तो ज़ीरो टैक्स होगा। ये आपके आ गया, ओह सॉरी, एंटर करना है, ठीक है। टैक्स पेएबल अमाउंट फॉर दिस इनकम, ठीक है। 65,000 आपके पास है, 650,000 है, सॉरी, यहाँ पर 600,000 था, ठीक है, और यहाँ पर 650,000 आ रहा है। तो ये तो एक्सीड करके तो आपकी इनकम का जो परसेंटेज बताई थी कितनी परसेंट कही थी उसने, 0.05, ठीक है। तो माइनस करके और ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या अमाउंट करके देखनी है हमने, डिफरेंट अमाउंट्स आप लोग करके देख सकते हो। यहाँ पर कितना है 300,000 को करके देख सकते हैं, 300,000, और रन करते हैं 300,000, और यहाँ पर टैक्स अमाउंट इतनी है क्योंकि उसने कहा था 600,000 से कम होगा या इक्वल आएगा तो ये आएगा, अगर उससे ज़्यादा एक्सीड यानी 1,200,000 से कम या ज़्यादा होगा तो ये अमाउंट होगी, ठीक है। प्रीवियस भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया, तो डिफरेंट अमाउंट्स में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आगे भी जो किया हुआ है वो भी करके 2-3 देख लेते हैं। यहाँ पर है 6,500 ये वाला आपके पास अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह से आप करेंगे, और यहाँ पर ये देखें ये इतनी अमाउंट कर लें, और ये वाली कंडीशन कहाँ अप्लाई हो रही है 2,354 वाली 3, ये देखें इस अमाउंट की अगर बात करें यहाँ पर इसके ऐड करके, और आपके पास ये वाली कंडीशन अप्लाई हुई, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया। आप डिफरेंट वेज़ में खुद अप्लाई करके देखिएगा इन प्रोग्राम्स को, यानी आपकी जो भी कंडीशंस गिवन है 1 बाय 1, यानी जो जो अमाउंट गिवन है लेस देन और इक्वल टू की बात की है तो क्या आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अच्छा जी मैं रन करती हूँ, कोई ये कंडीशन लगा कर देख लेते हैं। ये वाली कंडीशन करते हैं, कॉपी ना कर लें, कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू आ जाए, लेस देन के लिए कर लेते हैं लेस देन या इक्वल टू आ जाए। अगर लेस देन के लिए 4 कर दें इसे, ठीक है। यहाँ पर देखें ये वाली आपके पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब किसके अकॉर्डिंग आई है, लेस देन और इक्वल टू की बात हुई है तो ये वाली इसी के अकॉर्डिंग ये आ गई है।
ठीक है, ये आपके पास अमाउंट डिफरेंट निकल आएंगे। सो वी हैव कम्प्लीटेड अवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। डिफरेंट वेज में आप अपने प्रोग्राम्स को अप्लाई करके देखिएगा ताकि प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।